अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दरसे जाल हक़ में इससे पहले हाजिर व नाजिर की बहस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सारी कायनात में हाजिर व नाजिर होना कुरान पाक की बहुत सी आयात करीमा से साबित किया गया। ये पांचवी फसल है हाजिर व नाजिर के अहादीस के बयान में, यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं सारी कायनात में। तो इसके सबूत में बहुत सी अहादीस करीमा हैं। चंद अहादीस करीमा यहाँ पर पेश फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि इसमें तमाम वो अहादीस पेश की जाएंगी जो मसले इल्मे गैब में गुज़र चुकी हैं। इल्मे गैब के सबूत में वो तमाम अहादीस करीमा जो इससे पहले गुज़र चुकी, कि जिसमें जगह जगह ये इरशाद हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को मेरे सामने इस तरह कर दिया कि जैसे कि मैं अपने हथेली को देखता हूँ, और इसी तरीक़े से ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का इल्म अता फरमाया, जन्नत का इल्म अता फरमाया, दोज़ख का इल्म अता फरमाया, मेराज का सफ़र। वो तमाम अहादीस करीमा जो इल्मे गैब में ज़िक्र हुई वो यहाँ हाजिर व नाजिर में भी वो अहादीस करीमा पेश होंगी, पेश की जाएंगी। खुसूसन फरमाते हैं हदीस नंबर 6, 7, 18, 19, ये जो अहादीस करीमा है 6, 7 और हदीस नंबर 18 और 19, जैसे कि हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने सारी दुनिया को पेश फरमा दिया, तो हम उस दुनिया को और जो उसमें क़यामत तक होने वाला है इस तरह देख रहे हैं जैसे अपने इस हाथ को देखते। तो ये इल्मे गैब के सबूत में भी ये हदीस है और हाजिर व नाजिर के सबूत में भी ये हदीस है। ऐसे ही मिशकात शरीफ की ये हदीस के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे लिए हर चीज़ ज़ाहिर हो गई और हमने उसको पहचान लिया। इसी तरीके से तफसीर खाजिन में जो हदीस ज़िक्र हुई कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम पर हमारी उम्मत पेश फरमाई गई अपनी अपनी सूरतों में, मिट्टी में, जिस तरह के हज़रत आदम पर पेश हुई थी। हमको बता दिया गया कि कौन हम पर ईमान लाएगा, कौन काफिर होगा, कौन कुफ्र करेगा। ये ख़बर जब मुनाफिकीन को पहुंची तो वो हंसकर कहने लगे कि हुजूर फरमाते हैं कि इन लोगों को पैदाइश से पहले ही जो है वो काफिर और मोमिन की खबर हो गई। तो ये हुजूर का जो फरमान है
कि हमें सब कुछ पेश फरमा दिया गया कि कौन हम पर ईमान लाएगा, कौन कुफ्र करेगा। इसी तरीके से मिशकात शरीफ की ये हदीस कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हम उन यानी दज्जाल से जो जिहाद की तैयारी करने वाले हैं, हुजूर फरमाते हैं हम उनके नाम, उनके बाप दादाओं के नाम, उनके घोड़ों के नाम, बल्कि उनके घोड़ों के रंग तक पहचानते हैं और वो रुए ज़मीन पर बेहतरीन सवार हैं। ये हुजूर ने फरमाया। तो ये इल्म गैब के सबूत में भी है और हाजिर व नाजिर के सबूत में भी है। तो फरमाते हैं कि वो अहादीसे करीमा कि जिनका मजमून ये है कि हम तमाम आलम को मिसले कफ़े दस्त देख रहे हैं, यानी हाथ की हथेली की तरह हम सारे आलम को, तमाम आलम को देख रहे हैं। हम पर हमारी उम्मत अपनी सूरतों में पेश हुई, हम उनके नाम, उनके बाप दादों के नाम, उनके घोड़ों के रंग जानते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह उनकी शरह में मुहद्दिसीन के अक़वाल भी यहाँ पहले गुजर चुके इल्म गैब की बहस में, तो वो सब भी यहाँ पर भी पेश होंगे। खुसूसन जो ज़रक़ानी वगैरह की इबारतें, उनके अलावा जो हस्ब ज़ेल अहादीस और भी पेश की जाएंगी कि मिशकात बाबो इस्बाती अज़ाबिल क़ब्र सफ़ा नंबर 25 में है। अज़ाब क़ब्र के सबूत के बयान में मिशकात शरीफ में ये बाब है, इस्बात व अज़ाबिल क़ब्र, यानी अज़ाब क़ब्र के इस बात में, अज़ाब क़ब्र के सबूत के बयान में। तो उसमें ये है कि फ़यक़ूलानी मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल ऐल मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी नकीरैन जो हैं, मुनकर नकीर, ये मय्यत से पूछते हैं कि तुम उनके बारे में, इनके बारे में क्या कहते थे, तुम इनके बारे में यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते थे। तो यहाँ पर हाजा है, यानी इनके बारे में तुम क्या कहते थे। अशअतुल लम्हात में इसी हदीस के मातहत है, यानी हाजर रजुल, यानी इस शख्सियत के बारे में, हाजर रजुल यानी ये शख्स। तो यहाँ पर हाजर रजुल से मुराद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो अशअतुल लम्हात में है कि हाजर रजुल से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही ज़ात सुतूदा सिफ़ात है, यानी हुजूर की ही ज़ात गिरामी यहाँ पर मकसूद है, मुराद है। ऐसी अशअतुल लम्हात में यही हदीस ये है कि या कब्र में ज़ाहिर ज़ुहूर आपकी ज़ात शरीफ को हाजिर करते, यानी बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात शरीफ को हाजिर करते मुनकर नकीर, और इस तरह के कब्र में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद मिसाली मौजूद कर देते, यानी हुजूर का वो वजूद कब्र में मौजूद होता है, वजूद मिसाली मौजूद होता है सामने, कब्र वाले के सामने। और अशअतुल लम्हात, साहिब अशअतुल लम्हात फरमाते हैं कि इस जगह मुश्ताकान गमज़दा, यानी जो गमगीन और गमज़दा, जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में जो गमगीन और गमज़दा हैं और जो हुजूर के दीदार के मुश्ताक हैं, तो उनको बड़ी खुशखबरी है कि अगर इस शादी की उम्मीद पर, यानी इस खुशखबरी की उम्मीद पर, इस खुशी के मौके की उम्मीद पर जान दे दें और जिंदा कब्रों में चले जाएं, तो इसका भी मौका है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जान देकर और कब्र में हुजूर की ज़ियारत हो, तो इससे ये पता चलता है कि बुजुर्गाने दीन का भी यही अकीदा था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के लिए हाजिर व नाजिर बनाया। हर कब्र में हुजूर मौजूद होंगे ना, तो हाजिर हुए कि नहीं। ऐसे ही हाशिया मिशकात में यही हदीस, इसी हदीस के बारे में हाशिये में है, यानी यही कि मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस बारे में कहा गया है कि मय्यत से हिजाब उठा दिए जाते। या तो यह है कि हुजूर का वजूद मिसाली कब्र में मौजूद होता है,
या तो ये भी कहा गया है कि मैयत से हिजाब उठा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख लेता है, और ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। कस्तलानी शरह बुखारी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 390 किताबुल जनाइज़ में है कि कहा गया है कि मैयत से हिजाब उठा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम को देखता है, और ये मुसलमान के लिए बड़ी खुशखबरी है अगर ठीक रहे, यानी अगर सही सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान रहे तो उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि यहाँ जो हदीस पाक में हाज़र रजुल आया, तो हाज़र रजुल ये माहूदे ज़हनी की तरफ इशारा है, माहूदे ज़हनी की तरफ इशारा है। माहूदे ज़हनी का मतलब ये होता है कि जहन में कोई चीज़ है, कोई बात है, वहां पर हाज़ा कह के कह रहे हैं कि ये या इसके बारे में तुम क्या कहते हो, यानी कोई बात हो रही है, किसी शख्सियत के बारे में बात हो रही है। अब किसी शख्सियत के बारे में जब बात हो रही है तो अब जब ज़मीर जिक्र की जाएगी कि उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो इसे कहते हैं माहूदे ज़हनी, यानी वो शख्सियत अभी मौजूद नहीं है लेकिन पहले ही जिक्र कर दिया गया। किसी भी शख्सियत का नाम लेकर किसी के बारे में बताकर और सामने वाले से मुखातब से जिक्र कर दिया गया, तो अब उसके जहन में वो ज़ात आ गई। अब उसके बाद जब कहा जाएगा कि उसके बारे में या इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो ये हुआ महूदे ज़हनी। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर भी हाज़र रजुल जो है कि इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कहते हो, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, तो यहाँ पर हाज़र रजुल यहाँ पर महूदे ज़हनी की तरफ इशारा है। तो फरमाते हैं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हाज़र रजुल महूद ज़हनी की तरफ इशारा है कि वो मुर्दे से पूछते हैं कि वो जो तेरे जहन में मौजूद हैं उन्हें तू क्या कहता था, तेरे जहन में जो मौजूद है जो ज़ात, उन्हें तू क्या कहता था। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो काफिर मैयत से ये सवाल ना होता, क्योंकि वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के तसव्वुर से तो खाली उस जहन है, उसके जहन में कहाँ से हुजूर का तसव्वुर आ सकता है। अगर माहूद ज़हनी माने तो काफिर के जहन में तो जो है वो काफिर का जहन तो हुजूर के तसव्वुर से खाली है। नीज काफिर इसके जवाब में ये नहीं कहता कि मैं नहीं जानता, ला अदरी नहीं कहता। हदीस पाक में क्या है, हदीस पाक में यही है ना कि काफिर और मुनाफिक जो होगा वो ये कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता, मैं इनके बारे में नहीं जानता। तो काफिर के जहन में ही अगर नहीं था तो फिर ये नहीं कहता वो जवाब में कि मैं नहीं जानता, ये नहीं कहता, बल्कि वो तो पूछता कि तुम किसके बारे में सवाल कर रहे हो, मेरे जहन में है ही नहीं, तुम किसके बारे में सवाल करते हो। उसके ला अदरी कहने से मालूम होता है कि वो हुजूर को आंखों से देख रहा है। काफिर भी हुजूर को आंखों से देखता है मगर पहचानता नहीं है। और ये जो इशारा हाज़र रजुल में हाज़ा जो इशारा है ये माहूद ज़हनी नहीं है बल्कि ये इशारा खारिजी है, माहूद ज़हनी नहीं है बल्कि खारिजी है, अहदे खारिजी है। इशारा कई तरीक़ों से होता है, ये अहद खारिजी होता है, अहद ज़हनी होता है। तो यहाँ पर जो है वो अहद खारिजी नहीं है बल्कि अहद ज़हनी नहीं है बल्कि अहद खारिजी है। यानी एक खारिज में एक शय मौजूद है, जैसे कि ये बॉटल सामने मौजूद है तो इसकी तरफ इशारा हो रहा है कि इसके बारे में क्या कहना है, ये कौन सा पानी है। तो ऐसे ही वहां पर भी इशारा जो है वो खारिज में इशारा है ना कि जहन में। इस हदीस और इबारतों से मालूम हुआ कि कब्र में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करा कर सवाल होता है कि तू इस शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो तेरे सामने जलवा गर हैं क्या कहता था, दुनिया में तू क्या कहता था। हाजा ये किस लिए आता है, हाजा इशारे करीब है। हाजा जो है अरबी में हाजा का लफ्ज आता है तो हाजा का मतलब होता है करीब के इशारे के लिए, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं दिस, या उर्दू में कहा जाए ये, तो ये करीब के इशारे के लिए होता है। आप दूर ऐसे बोलेंगे तो कि सूरज, तो ये सूरज नहीं कहा जाएगा बल्कि वो सूरज कहा जाएगा,
वो चांद, या दूर कोई आदमी है तो वो आदमी, नजदीक है तो ये कहा जाता है। तो ऐसे ही अरबी में जो है जो इशारा किया जाए तो इशारे के अल्फाज में हाजा है, जालिका है, तो जालिका दूर के लिए आता है और हाजा करीब के इशारे के लिए आता है। यहाँ पर हाजा का लफ्ज आया है तो फरमाते हैं कि हाजा इशारे करीब है। मालूम हुआ कि दिखाकर करीब करके फिर पूछते हैं, दूर से नहीं बल्कि बिल्कुल करीब करके पूछते हैं, अच्छे से देखकर और फिर बताओ कि ये कौन है और इनके बारे में तुम क्या कहते थे, है ना, ताकि देखने में कोई शक ना रहे, बाद में कोई ये ना कह सके कि हमने दूर से देखा तो पहचाना नहीं। इसीलिए हजरात सूफियाए किराम और उशाक मौत की तमन्ना करते हैं और कब्र की पहली रात को दूल्हा के दीदार की रात कहते हैं, है ना। आला हजरत फरमाते हैं जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। मौलाना आसी फरमाते हैं कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे है उस गुल की मुलाकात की रात। और हमने अपने दीवान में अर्ज किया है, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि हमने अपने दीवान में ये शेर अर्ज किया है कि मरकद की पहली शब है दूल्हा की दीद का शब, मरकद की पहली शब है दूल्हा के दीद की शब, इस शब के ईद सदके उसका जवाब कैसा, यानी उसका क्या जवाब हो सकता है। यानी इस शब की ईद, तो ये कह रहे हैं कि ईद सदके उसका जवाब कैसा, यानी ईद भी इस पर सदके और वारे जाए, यानी सारी ईद पर सारी ईदें भी इस पर कुर्बान, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। इसीलिए बुजुर्गाने दीन के विसाल के दिन को कौन सा दिन कहते हैं, उर्स का दिन कहते हैं, रोजे उर्स कहते हैं। उर्स का मतलब क्या होता है, उर्स के माना है शादी, क्योंकि अरूस जो है, यानी अरूस का मतलब होता है दूल्हा, यानी फरमाते हैं क्योंकि अरूस यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जो है वो दूल्हा है और दूल्हा के दीदार का दिन है। ये अरूस के दीदार का दिन है, यानी दूल्हे के दीदार का दिन है, इसलिए इस दिन को उर्स का दिन कहा जाता है। और एक वक्त में हजारों मुर्दे दफन होते हैं, तो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर नहीं है तो हर जगह जलवागरी कैसी, है ना। एक ही वक्त में कई जगह भी सवाल हो सकता है, कई जगह कई लोग, हजारों लोग जो है वो पूरी दुनिया में दफन हो, तो एक साथ सवाल हो तो हजारों जगह, लाखों जगह, बेशुमार जगह एक साथ जलवागरी, ये कैसे मुमकिन हो सकती है। तो अब यहाँ पर मानना होगा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए हाजिर है। साबित हुआ कि हिजाब हमारी निगाहों पर है, मलाइका इस हिजाब को उठा देते हैं, जैसे कि दिन में कोई खैमे में बैठा हो, दिन में कोई टेंट है, खैमा है, उसमें बैठा हो और आफताब उसकी निगाह से गायब हो, सूरज जो है वो उसको नहीं नजर आ रहा हो। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, अब ऊपर सूरज है, तो अब यहाँ से हम बैठे बैठे देखना चाहें तो हमारी निगाह से सूरज जो है वो गायब हो, तो फरमाते हैं कि आफताब उसकी निगाह से गायब हो, किसी ने उस खैमे को ऊपर से हटाकर सूरज दिखा दिया, यानी पर्दा हटा दिया, सूरज नजर आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे सामने पर्दे और हिजाबात थे, फरिश्तों ने वो हिजाबात हटा दिए, है ना, और हमने नजारा कर लिया। ऐसे ही दूसरी हदीस मिशकात शरीफ बाबुत तहरीस अला क़यामिल लैल, यहाँ सफ़ा नंबर 109 में है कि एक शब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए बेदार हुए, फरमाते थे कि सुभान अल्लाह, इस रात में किस कदर खजाने और किस कदर फितने उतारे गए हैं। तो इससे मालूम हुआ कि आइंदा होने वाले फितनों को हुजूर बचश्मे खुद मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हुजूर बेदार हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि आने वाले जमानों में कितने कैसे कैसे फितने होंगे,
मेरे पर्दा फरमाने के बाद ज़ाहिरी तौर पर तो उस वक्त कैसे कैसे फितने होंगे और दुनिया में किस कदर खजाने होंगे। यानी उस वक्त तो गुर्बत थी, बाद में खजाने जो है वो फैलते चले गए। सहाबे किराम का ज़माना ऐसा आया, इसीलिए तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद रिवायत फरमाते हैं, जिक्र फरमाते हैं कि एक मर्तबा जो है वो मुझे छींक आई। गालिबन या हज़रत अबू हुरैरा खुद रिवायत करते हैं या कोई दूसरे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा से ही, हज़रत अबू हुरैरा को छींक आई और छींक आई तो आपने एक बड़ा कीमती जो है वो कपड़े का रुमाल कांधे पे डाला हुआ था, रखा हुआ था। छींक आई, आपने उससे नाक साफ की और फिर रोने लगे और फरमाया कि वो ज़माना था हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो असहाबे सुफ़्फ़ा में से फरमाते कि वो एक ज़माना था कि हम जो है वो एक एक दाने के लिए तरस जाते थे, कई कई दिन गुजर जाते थे फाके में, और आज ये है कि मैं इतने कीमती कपड़े से अपनी नाक पोंछ, अबू हुरैरा अपने इतने कीमती रुमाल से और कपड़े से अपनी नाक पोंछ रहा है। ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान कि ज़मीन अपने खजाने खोल देगी। तो वही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया और मुलाहिज़ा फरमाते हुए फरमाया कि सुभान अल्लाह के खजाने किस कदर होंगे और फितने किस कदर होंगे। तो ये हुजूर गोया के इस तरीके से इस अंदाज में जिक्र फरमा रहे हैं जैसे कि खुद हुजूर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो इससे भी पता चला कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हाजिर बनाया। ऐसे ही मिशकात शरीफ बाबुल मौजिज़ात सफ़ा नंबर 533 में हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ैद और जाफ़र और इब्ने रवाहा की उनकी खबर आने से पहले लोगों को खबर मौत दे दी। इन हजरात के मौत की खबर आने से पहले ही हुजूर ने मौत की खबर दे दी। फरमाया कि अब झंडा ज़ैद ने ले लिया, अब वो शहीद हो गए, यहाँ तक कि झंडा अल्लाह की तलवार यानी खालिद इब्ने वलीद ने ले लिया, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको फतह अता फरमा दी। यानी आखिर तक हुजूर ये सारे हालात यहाँ पर बैठकर और सहाबे किराम के दरमियान जिक्र फरमा रहे हैं, जंग के हालात और वाकयात बता रहे हैं कि अब किसके हाथ में झंडा है, अब किसको फतह नसीब अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई है, किसके हाथ में झंडा है। हजरत खालिद इब्ने वलीद के हाथ में झंडा है और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के हाथ में फतह अता फरमा दी। ये सारी बातें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में ही तशरीफ फरमाए और यहीं से सहाबे किराम को फरमा रहे। तो हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने हाजिर बनाया। तो इससे मालूम हुआ कि बीरे मऊना जो मदीने मुनव्वरा से बहुत ही दूर है, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको हुजूर मदीने मुनव्वरा से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसे ही मिशकात शरीफ जिल्द दोम बाबुल करामात के बाद बाबो वफ़ातिन नबी अलैहिस्सलाम सफ़ा नंबर 547 में है कि तुम्हारी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है और उसको मैं इसी जगह से देख रहा हूँ। हौज़े कौसर को मैं इसी जगह से देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे मुलाकात की जगह कौसर है, यानी सहाबे किराम से फरमा रहे। इससे ये पता चल रहा है कि हुजूर ने दुनिया में ही फरमा दिया कि तुमसे मेरी मुलाकात हौज़े कौसर पे होने वाली है और यहीं से मैं देख भी रहा हूँ। तो इससे ये भी पता चला कि सारे सहाबा जन्नती। ऐसे ही मिशकात बाबो तस्वियती सफ़, इसमें है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी सफ़ें सीधी रखो क्योंकि हम तुमको अपने पीछे से भी देखते हैं। यानी जिस तरह सामने देखते हैं वैसे पीछे भी हम तुम्हें इसी तरीके से देखते हैं। ऐसे ही तिरमिज़ी जिल्द दोम बाबुल इल्म बाबु मा जाअ फी ज़हाबिल इल्म, इसमें है कि सहाबे किराम ये कहते हैं कि हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे कि आपने अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई और फरमाया कि ये वो वक्त है जबकि ये वो वक्त है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो वक्त है जबकि इल्म
लोगों से छीन लिया जाएगा हत्ता कि उस पर बिल्कुल काबू ना पाएंगे। यानी धीरे धीरे इल्म जो है वो लोगों से उठा लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा यहाँ तक कि लोग उस पर बिल्कुल काबू ना पाएंगे। यानी जहालत बिल्कुल फैल जाएगी, कोई भी इल्म वाला नहीं रह जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे इल्म कम होता चला जाएगा, छीन लिया जाएगा। इसी हदीस की शरह में मुल्ला अली कारी मिरकात किताबुल इल्म में फरमाते हैं कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा तो आप पर आपकी मौत का कुर्ब जाहिर हो गया, तो हुजूर ने उसकी खबर दे दी। यानी वो वफात का वक्त करीब आ गया, हुजूर ने मुलाहिजा फरमा लिया, तो आपने उस वक्त इसकी खबर अता फरमा दी, इसकी खबर दे दी कि अब जो है वो करीब ही है कि इल्म जो है वो धीरे धीरे छीन लिया जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा और जहालत फैल जाएगी। तो हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं अपनी नज़रों से। मिशकात शरीफ शुरू बाबुल फितन फसल अव्वल में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक की एक पहाड़ी पर खड़े होकर साहबे किराम से पूछा कि जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी देख रहे हो? अर्ज किया कि नहीं। तो फरमाया कि मैं तुम्हारे घरों में बारिश की तरह फितने गिरते हुए देख रहा हूँ, बारिश के कतरे की तरह फितने गिरते देखता हूँ। मालूम हुआ कि यजीदी और हज्जाजी फितने जो अरसे के बाद होने वाले थे, हुजूर उन्हें भी मुलाहिजा फरमा रहे थे। जो यजीदी फितना होने वाला था या हज्जाज बिन यूसुफ वाला फितना जो होने वाला था, हुजूर वो सब मुलाहिजा फरमा रहे हैं, वो तमाम बातें मुलाहिजा फरमा रहे थे। इन अहादीस से मालूम हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चश्मे हक में आइंदा के वाक़यात और दूर करीब के हालात और हौज़े कौसर, जन्नतो दोज़ख वगैरह को हुजूर मुलाहिजा फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हुजूर के खुदाम को भी खुदाए कुद्दूस ये कुदरत व इल्म अता फरमाता है कि वो भी मुलाहिजा फरमाते हैं। तो इन चंद अहादीस करीमा से ये साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात में हाजिर भी बनाया और नाजिर भी बनाया, देखने वाला भी बनाया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।